जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाई लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। भाइयों आज की डेट में हर चौथे व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है। बहुत से लोग इस क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा भी ले रहे होते हैं। किस प्रकार कैशबैक के माध्यम से, रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा ले रहे होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। किस कारण? या तो उनकी जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो तमाम तरीके के बैंक अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर देता है। इस बीच बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होने की वजह से क्या मुझे जेल हो जाएगी। तमाम तरीके से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आकर आप बहुत से लोग अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर लेते हैं। कई लोग अपने आप को कहीं छुपा लेते हैं। तमाम तरीके से लोगों के साथ दिक्कत परेशानी बन जाती है। अगर भाइयों आपके साथ भी कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है, आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रखे हैं और आपके साथ ये दिक्कत परेशानी चल रही है, तो हमारी वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। अगर आपने इसकी किस्त नहीं भरी, बिल नहीं भर पा रहे हैं, तो अब आपके साथ क्या होगा और इससे कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इसमें पड़े रह जाएंगे। फ्यूचर में आपको और भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तमाम तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं, उनको शेयर करना ताकि उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके कि भैया इसमें कैसे बाहर निकलें। क्योंकि बहुत से लोग हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनका डिप्रेशन इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। बाकी भैया हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप हमसे संपर्क कर सके लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। बाकी मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। भाइयों अगर आपने किसी भी कंपनी से क्रेडिट कार्ड ले रखा है, भाइयों क्रेडिट कार्ड एक आपको ही पता है डिजिटल करेंसी है जिसको हम कार्ड पेमेंट भी, जिसको हम प्लास्टिक करेंसी भी बोल सकते हैं। प्लास्टिक करेंसी का मतलब आपने कहीं शॉपिंग करने जाना है या कुछ भी लेना है मार्केट से, या फिर आपको कैश करवाना, तमाम तरीके से लोग पेट्रोल डलवाने के लिए भी आज की डेट में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके पास पैसा अच्छा खासा है। पहले तो ये अमीरों को मिलता था, लेकिन आज की डेट में हर किसी के पास, मतलब कि अगर आप बहुत ही कम कमाने वाले हैं, अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी भी है तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन 10,000 की सैलरी पर आपका क्रेडिट कार्ड अगर 40-50 हज़ार रुपये का आ गया, आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन अगर आप उसकी किस्त नहीं भर पाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। देखो भैया, अगर आप इसको टाइम टू टाइम पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड को, तो बैंक आपको अच्छे अच्छे ऑफर प्रोवाइड कराता है। किस प्रकार? आपने पहले महीना आपने उसकी सही से पेमेंट कर दी, 6 महीने तक बैंक आपका देखता है कि भैया इसने बिल्कुल सही चल रहा है, इसकी पेमेंट भी टाइम से आ रही है, सबसे टाइम से पेमेंट दे रहा है। लेकिन टाइम से देने के बाद बैंक क्या करता है, आपको बड़े तरीके से ऑफर दे देता है। अगर मान के जो 50,000 का कार्ड है तो उसमें आपको 25,000 रुपये और ऐड करके देगा, आपका कार्ड 75,000 रुपये का हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑफर मिलते रहते हैं अगर आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहेंगे। अगर आप इसकी पेमेंट करना बंद कर देते हैं तो तमाम तरीके से कंपनी आपके ऊपर लीगल की कार्रवाई जो कि बैंक कर सकती है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। और कैसे इससे बाहर निकलना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बैंक आपके ऊपर लीगल की कार्रवाई करने के लिए, देखो 92 दिन तक तो ये फ़ोन कॉल वगैरह, ये रिकवरी एजेंट का आना जाना, ये सब लगा रहता है। अगर रिकवरी एजेंट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है और फ़ोन कॉल के बारे में बता रखा है। अगर आपका पैसा है, सबसे पहले तो ये बताते हैं पैसा है तो दे दो, नहीं है तो भाई डरिए मत, वीडियो देख लीजिए। इसके माध्यम से आपको बाहर निकलने में आसानी हो जाएगी। बहुत से लोग परेशान हैं, इस वीडियो के माध्यम से उनको परेशानियां खत्म कर देते हैं। देखो फ़ोन कॉल का जरिया तो लगा रहेगा। सबसे पहले आपको प्यार से बताया जाएगा, दूसरी बार डरा धमका कर, तीसरा आपको गाली गलौज के माध्यम से, चौथा आपकी घर पर आकर, पाँचवा पुलिस वाले बन की। ठीक है, ये 5 तरीके से आपको डराया जाता है। रिकवरी का जो 92 दिन का क्राइटेरिया होता है इस प्रकार। जो पहला होता है प्यार से, पहले बैंक आपको ये रिकवरी वाले हैं आपको प्यार से समझाएंगे कि आपकी पेमेंट बकाया है, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, फ्यूचर में आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी, ये वो। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है। उसके बाद डराना धमकाना शुरू कर देंगे कुछ ही समय के बाद। डराना धमकाना किस प्रकार का? अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपको जेल में डलवा देंगे, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके घर पर आकर ये कर देंगे, हम आपके घर के बाहर पर्चा चिपका कर चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो तमाम तरीके से रिकवरी वाले आपको डराना शुरू कर देते हैं। तीसरा गाली गलौज करके, गाली गलौज भी इस प्रकार कर देते हैं। कोई माताएं बहनें भी वहाँ पर बैठी होती हैं लेकिन वो अपशब्द यूज़ करती हैं। तो तमाम तरीके से रिकवरी के ऊपर सबसे पहले तो स्टॉप होना चाहिए। हम तो आरबीआई को एक ही चीज़ कहेंगे, ऐसे जो ये थर्ड पार्टीज़ के रिकवरी एजेंट हैं, इस प्रकार के जो भी चल रही हैं, इनको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत से लोग अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर देते हैं और बहुत से लोग हैं डर के मारे बहुत ज़्यादा गुमसुम हो जाते हैं। तो इसके लिए आरबीआई को इसके लिए गाइडलाइन जरूर बनानी चाहिए। लेकिन आरबीआई ने बहुत अच्छी गाइडलाइन बना रखे हैं जिस कारण आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। गाली गलौज का मैंने आपको बता दिया, फ़ोन मत उठाइए इनका। अगर ये गाली गलौज कर रही हैं आपको
चाहे देखो प्यार से समझा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे पेमेंट अपनी कर देते हैं। ये जो 92 दिनों में जो शुरू के 15 दिन होते हैं, 15 दिन के अंदर कई बार व्यक्ति के पास क्या होता है, पेमेंट नहीं आई होती, कई बार सैलरी नहीं आती, सैलरी लेट हो जाती है तो व्यक्ति उसका पैसा भर देता है, लेकिन सिविल आपका पहले दिन से डाउन होना शुरू हो जाता है। जिस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सिविल आपका पहले दिन से डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये डरा धमका कर, उसके बाद ये गाली गलौज करके, उसके बाद ये रिकवरी वाले घर पर आकर भी आपको परेशान करते हैं। अब घर पे आकर कैसे परेशान करेंगे भाइयों, देखो अगर आपने इनकी किस्त नहीं भरी है, कई कंपनी के रिकवरी एजेंट आपके घर में 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, 21वें दिन, मतलब 21 दिन के बाद ही कभी भी आपके घर पर आ सकते हैं। मतलब एक हफ्ते से लेकर आपको 21 दिन के बाद से कभी भी आपके घर पर आ सकते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी आएंगे, लेकिन 3 महीने के बाद भी आ सकते हैं। अगर ये 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर पर आ रहे हो, तमाम तरीके से आपको गाली गलौज या फिर बदतमीजी करे, देखो सबसे पहली बात बता दूं, अगर कोई भी रिकवरी वाला विदाउट DRA सर्टिफिकेट के, विदाउट होम विजिट लेटर के, विदाउट ID प्रूफ के आपके घर पर आ रहा है, तो वो रिकवरी वाला नहीं है, वो चोर भी हो सकता है, वो एक स्कैमर भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी कोई भी आपके घर पे, आपके दरवाजे पर अगर कोई भी रिकवरी वाला आ रहा है, सबसे पहले उनसे 3 चीज़ें मांगिए, DRA का सर्टिफिकेट, होम विजिट लेटर और ID प्रूफ। अगर उन पर तीनों नहीं है तो आप उनको घर में अनुमति नहीं दीजिए अंदर आने की। अगर उनके पास ये तीनों हैं तो भाई उनको, अगर उनके पास DRA का सर्टिफिकेट है तो वो व्यक्ति किस प्रकार आपसे बातचीत करेंगे उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसके बाद DRA सर्टिफिकेट रहने वाला, उनके हाथ में एक लैपटॉप या फिर एक टैब होगा जिसमें वो आपकी जानकारी फिल करेंगे और कंपनी को सीधा डायरेक्ट बता देंगे कि इस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो बस इतनी प्रॉब्लम जान के आप चले जाएंगे और वो भी यही समझाएंगे। अगर आप बिल भर देंगे तो आपका सिविल स्कोर आपका ठीक हो जाएगा, नहीं भर पाएंगे तो आपको फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत आएगी। जो DRA सर्टिफिकेट के व्यक्ति होते हैं उनका ये काम होता है, जो थर्ड पार्टीज के व्यक्ति जितने भी आते हैं वो सारे के सारे सिर्फ आपसे जो पैसा निकालने के लिए आते हैं, अपनी कमीशन के लिए पैसा निकालने के लिए आते हैं। कमीशन 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, उनको 10,000 रुपये कमीशन मिल जाने वाली। अगर उन्होंने निकाल के दे दिए, नहीं निकाल के दिए तो सीधी सी बात है, उनको कमीशन नहीं मिलने वाली। बस इतना ही होता है थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट। अब इसके अंदर जेल की कार्रवाई या फिर पुलिस की रिकवरी क्या मतलब है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया मेरे को पुलिस वाले का फ़ोन आया था, क्या ये पुलिस वाले का फ़ोन, क्या मुझे थाने में बुलाया जा रहा है, क्या मुझे जाना चाहिए। देखो भैया, सबसे पहली बात सुन लीजिए, कोई भी पुलिस वाला इतना, देखो ये है आपका सिविल का मैटर, ठीक है। अब ये सिविल का मैटर है तो इसके अंदर कभी भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, ना ही इसके अंदर कोई FIR होती है, ना ही किसी प्रकार का। देखो जैसे आपने कहीं कमेटी डाल रखी है, अब कमेटी में भी कभी भी जो व्यक्ति है वो पुलिस की कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड के अंदर बैंक कभी भी पुलिस की कार्रवाई नहीं करवाता। पुलिस की कार्रवाई कब बनती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। जितने भी कॉल सारे पुलिस वालों के सारी फर्जी कॉल हैं। अगर कोई वकील बन के भी आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है वो भी फर्जी है। कई बार तो जज साहब बन के भी आपसे बातचीत कर लेते हैं। तो सारी की सारी फर्जी कॉल चल रही हैं। तो भाई इन फर्जी कॉल से आपको फ़ोन नहीं उठाना। कोई भी रिकवरी वाला फ़ोन करे, फ़ोन मत उठाइए। सबसे पहले बैंक तक जानकारी पहुंचा दीजिए कि मेरे साथ ये स्थिति बनी हुई है, मैं लोन ये किस्त भरने में असमर्थ हूँ, मुझे 3 से 4 महीने का समय चाहिए। उसके लिए आपको बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। अगर आप बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेज देते हैं तो आने वाली समस्या का आपको समाधान निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो आपको पुलिस बन के डरा रहे हैं, तमाम तरीके से पुलिस वाले आपको ऐसे करके डरा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस का केस कब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जानना चाहते हैं कि मेरे पर अगर पुलिस का केस कब बन सकता है अगर मैं क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरता। देखो, अगर आपने किसी भी तरह का बैंक में ECS लगा रखी है, सेक्शन 25 का नोटिस जारी करवा सकता है बैंक। आपको पहले एडवोकेट के माध्यम से सेक्शन 25 का नोटिस भेजा जाएगा। आप सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई ना देके बैंक क्या करेगा, ECS का केस करके आपको कोर्ट से आपके पास सम्मन आ जाएगा। आपने सम्मन को इग्नोर किया, पहले सम्मन को इग्नोर किया, बैंक क्या करेगा उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, आपके नाम का वारंट इशू कर देगा। जब वारंट इशू होगा, वारंट को पकड़ाने के लिए पुलिस आ सकती है, आपको फिर बेल लेनी पड़ेगी और उसमें बेल भी हो जाती है सेम डे बेल। अगर ECS लगी हुई है तो भाई इसमें आपको अपनी टाइम टू टाइम, देखो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अगर पैसा है तो पे कर दीजिए टाइम टू टाइम, नहीं तो दिक्कत परेशानी क्या है, सबसे पहले आपका सिविल खराब होगा। सिविल खराब होने की वजह से आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा बैंक क्या कर सकता है, आर्बिट्रेशन। ज़्यादातर जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके आर्बिट्रेशन की जाती है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना। मध्यस्थता बैंक कब करती है, जब आप उनकी किस्त नहीं भर पाते हैं तो आपको एक मेल आती है कि भैया हमने आपके लिए आर्बिट्रेशन रखी है, ये 15 दिन में इसका जवाब दीजिए, इतनी तारीख को ये आर्बिट्रेशन है, इसमें आपको नियुक्त होना पड़ेगा। तमाम तरीके से आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है। तो भैया अगर आप आर्बिट्रेशन में नियुक्त नहीं होते, बैंक की क्या है, वैसे तो बैंक कर नहीं सकता, लेकिन ये क्या करते हैं, आपका अवॉर्ड पास करवा देते हैं। अवॉर्ड पास होने की वजह से आपके साथ जो दिक्कत आती है, बहुत सारे लोगों को डराया जा रहा है अगर आप अवॉर्ड पास हो जाएगा तो आपके घर का सामान, आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, ये वो सब कुछ उठा कर ले जाएंगे। तो ये सरासर झूठ है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता। ये हमेशा DRT में होता है और ये इसमें
क्रेडिट कार्ड वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं होती। इसमें सर आपका सिर्फ सिविल का मैटर आ जाता है, सिविल आपका ख़राब होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेन होता क्या है, इसके अंदर बैंक आपके अकाउंट के ऊपर लिन लगवा सकता है, लिन लगवा सकता है इसका वोट पास करवा के कि भैया आपका कोई भी अकाउंट है उस पर जिसमें पैसा पड़ा उसको लिन लगा के उसको ख़त्म कर देगा पैसों को, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके अकाउंट में कहीं भी पैसा पड़ा तो बैंक उसको अवॉर्ड पास करवा के उसको जब्त कर सकता है। जब तक आपका पैसा पूरा नहीं होगा तब तक बैंक अपने पास जब तक बैंक अपना पैसा पूरा कवर नहीं कर लेगा तब तक आपके अकाउंट के ऊपर लिन लगा रहेगा। तो ये आर्बिट्रेशन में ये सब होता है। अब बैंक लीगल की कार्रवाई का मैंने आपको बता दिया। देखो मैं आपको लीगल की कार्रवाई से बचने का तरीका बता देता हूँ। अगर आप इन जाल में फंस चुकी हो, कई व्यक्तियों के साथ ऐसा दिक्कत आती है, जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से दिक्कत परेशानी बन जाती है। अब इसे निकलने का रास्ता बताइए। निकलने का रास्ता क्या है, अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड को डिफ़ॉल्ट कर दिया, सबसे पहले उस बैंक के पास लीगल प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से भिजवाइए। कई बार आप खुद से भिजवा देते हैं, आप गलतियां कर देते हो उसके अंदर, जिसके कारण क्या है, पहली बात तो ये है जितने बैंक वाले हैं आप लोगों के द्वारा भेजा गया नोटिस कभी भी वो ध्यान नहीं देते, कचरे के डब्बे में चला जाता है। एक एडवोकेट के माध्यम से, जिस पे एडवोकेट का नाम होगा, एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे, एडवोकेट की स्टैंप होगी, एडवोकेट का नंबर होगा, वो हमेशा उनको संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि बैंक हमेशा लीगल की कार्रवाई करता है। लीगल की कार्रवाई के लिए आपको तमाम तरीके से नोटिस जारी करवाता है एडवोकेट के माध्यम से। आप किसी एडवोकेट का सहारा ना लेके खुद से ही एडवोकेट बन जाते तो अब यहाँ पर आपको दिक्कत परेशानी आ जाती है। किसी भी समझदार व्यक्ति से जो एडवोकेट है उससे लिखवाइए, एडवोकेट के माध्यम से उसमें स्टैंप हो, सिग्नेचर हो, सब कुछ होना चाहिए। तो बैंक के पास जब लीगल प्रायर नोटिस जाएगा तो उनको अपनी तख्ती में उसको रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई नोटिस भेजते रहे, बैंक उसको कचरे के डब्बे में भी डाल देता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब जो लीगल प्रायर नोटिस है, बैंक में जाने के बाद अगर कोई भी घर पे रिकवरी वाला आपके घर पर आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है या फिर ऐसा वैसा आप कुछ बोल रहा है, तो बैंक को इनको रिकवरी वालों को लीगल प्रायर नोटिस दिखा सकते हैं, क्योंकि बैंक से आपने ऑलरेडी बातचीत कर रखी है। हमने रिकवरी वाले से बात नहीं करनी, हमने करनी है बैंक से बात। तो बैंक से हमने लीगल वे से हम बात करेंगे। अब बैंक आपके ऊपर जो कार्रवाई कर रहा है, ये जो रिकवरी वाले आ रहे हैं, तो रिकवरी वाले लीगल प्रायर नोटिस के बाद अगर आ भी जाते हैं तो लीगल प्रायर नोटिस देखने के बाद वो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। अगर उसके बाद आर्बिट्रेशन बैंक कर सकता है। आर्बिट्रेशन के ऊपर अगर आप नहीं नियुक्त हो सकते तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं लगवाएंगे तो अवार्ड पास हो सकता है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपका ECS लगा तो सेक्शन 25 का नोटिस जारी किया जाता है। सेक्शन 25 का नोटिस का रिप्लाई जरूर करवाना चाहिए। और आपको ये भी बता देते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहे हैं तो इसमें कोई जेल के प्रावधान नहीं है। जेल के नाम से आपको डराया जा रहा है, तमाम तरीके से रिकवरी वाले आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पैसा है तो दे दो, नहीं है तो इतना मत डरिए कि कहीं से लोग अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि एक डर का माहौल पैदा हो जाता है जब आप किस्त नहीं भर पाते हैं। हमेशा अपने डर को खत्म कीजिए और तमाम तरीके से आगे निकले। जितना आप पैसा कमाएंगे फ्यूचर में आपके सेटलमेंट में भी काम आने वाला है, फोरक्लोज में भी काम आने वाला है, क्योंकि जो रिकवरी वाले हैं आप लोगों को इतनी हरासमेंट पैदा कर देते हैं कि आप फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं हो पाते। अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे फ्यूचर के सेटलमेंट के लिए या फोरक्लोज के लिए, आपके साथ दिक्कत परेशानी बनने वाली है। सेटलमेंट के बाद आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप सेटलमेंट ना करके फोरक्लोज करेंगे तो फ्यूचर में आपको लोन मिलने की संभावना है, पूरी आपको लोन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें सब कुछ बता दिया है, रिकवरी वाला का भी बता दिया मैंने। इसके अंदर आपको मैंने सेक्शन 25 का जो केस होना है आर्बिट्रेशन के बारे में भी सब कुछ जानकारी दे दिएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।